नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या लंबे समय से अपने पर्सन से कोई बातें नहीं हो रही हैं, उनके बीच में दूरियां आई हुई हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है। और 23 नवंबर से 30 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैंसर के पर्सन है वो कैंसर के लिए क्या फील करते हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है और वो उनसे क्या चाहते हैं कैंसर से, और वो उनके लिए क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए पहले देख लेते हैं कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है कैंसर के लिए राइट नाउ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो कैंसर आपके जो पर्सन हैं आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि मतलब ये रिश्ता जो है कोई ना कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई ऐसी छिपी हुई बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। तो कोई राज, कोई मिस्ट्री, मतलब या तो कैंसर के बारे में उनके पर्सन को पता चली है या फिर आपको अब कैंसर के बारे में पता चली है। तो इसलिए इस रिश्ते में जो है सेपरेशन, दूरियां बनी हुई है और आपस में बातें नहीं हो रही है। ये रिश्ता जो उनके है उनके लिए बोझ बन गया है, बर्डन बन गया है, इसलिए वो इस रिश्ते में सेपरेशन, दूरियां बनाए हुए हैं। तो लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी सिचुएशन बनी हुई है, अगर वो इस रिश्ते को या तो बिल्कुल ख़त्म कर दें, जड़ से ख़त्म कर दें, इसको जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट करें, यानी कि मतलब उन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दें। जो डाइवोर्स वगैरह अगर करना है या सेपरेशन, जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करते हुए नए रिश्ते की तरफ बढ़े, इस बर्डन को, बोझ को उठाए ना रखें। और अगर वो वापस इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, साफ स्पष्ट बातों को करते हुए, फिर से उन पुरानी बातों को भूलते हुए, चाहे किसी के साथ कुछ भी हुआ है, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करें। शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते को बोझ ना समझें, बर्डन ना समझें, बल्कि इसको एक दिशा दें। और इसमें जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो परिवार के साथ, फैमिली के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ बांटें, ताकि ये रिश्ता उनके लिए बोझ, बर्डन ना बन सके। तो ऐसा वो इसमें महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं कि या तो इसको बिल्कुल ही नकार दें, इसको ख़त्म कर दें, या अगर कोई हेरा फेरी, कोई चोरी चकारी, धोखाधड़ी सामने आ गई है तो जो भी, अगर इस रिश्ते को वापस नहीं लाना चाहते तो इसमें डाइवोर्स वगैरह जो भी चाहते हैं वो करें और इस रिश्ते से बाहर निकलें। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, कैंसर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि हालांकि ठीक है, आपके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं और अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती हैं और रिश्ता भी आपके पास आ सकता है, लेकिन आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें और इसमें, इस रिश्ते में एक छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत करें। अगर एक छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, इस रिश्ते में वापस आने के लिए अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो जितनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत करेंगे आप, उतना ही रिश्ता रंग लाएगा। और एक वेटिंग पीरियड के बाद अगर आप इसका वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो ये घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, यानी कि फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है। ये रिश्ता जो भी मेहनत आप करेंगे वो सक्सेसफुल आपकी हो सकती है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि इसमें अपनी एनर्जी डालें, इसमें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें। चाहे भले ही उनके पास कोई और ऑप्शन भी मिल रहा है, लेकिन वो इस रिश्ते का वेट करें।
ऐसा वो आपसे चाहते हैं या वो खुद इसका इंतज़ार चाहते हैं। देख लेते हैं वो वो इसमें क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। 23 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए क्या एक्शन लेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी वो अचानक से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। और इस रिश्ते में हालांकि वो स्टैंड लेना चाहते हैं फिर से, वो क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को खो देंगे। लेकिन इस रिश्ते में अभी माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है और वो इसमें वापस नहीं आ रहे हैं। अभी जब जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक ये माइंड की मैनिपुलेशन ख़त्म नहीं हो जाती, तो तब तक वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, अपने आप को प्रिपेयर रेडी करने वाले हैं। और वो उसके बाद अचानक से भी अनएक्सपेक्टेडली, जब आप सोचेंगे भी नहीं, आप कोई उम्मीद भी नहीं करेंगे, तो तब वो इस रिश्ते में वापस आएंगे। जब ये माइंड की मैनिपुलेशन ख़त्म हो जाती है, उनकी ईगो हर्ट होनी बंद हो जाती है, तो वो तभी आकर इस रिश्ते में यही वो एक्शन लेंगे और इस रिश्ते को आपको गुड न्यूज़ देंगे कि वो इस रिश्ते में फिर से स्टैंड लेना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को एक करना चाहते हैं और इस रिश्ते को, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो अभी इस रिश्ते में माइंड की मैनिपुलेशन चल रही है, इस वजह से उनकी ईगो हर्ट होने के कारण वो अभी फ़िलहाल के लिए कोई एक्शन लेते इसमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर तैयार कर रहे हैं और अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से सडनली वो उनके पास आएंगे और इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक मौका और देंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में जब तक उनकी ईगो हर्ट हो रही है, जब तक वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते, तो आप अचानक से इस रिश्ते में आगे बढ़ें और इस रिश्ते को एक मौका और दें। तो वो आ, आप इस रिश्ते में एक मौका और दें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी इसमें खामोशी है, चुप्पी है, कोई कुछ भी इसमें स्पष्ट क्लियर नहीं है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं। यूनिवर्स कर्क पर्सन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि आप उन चीज़ों से लेट गो करें जो इस रिश्ते में पनौती दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, चाहे वो रिश्ता हो सकता है, जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो सकता है। तो उन चीज़ों को बाहर करें, इस रिश्ते से बाहर निकालें जो भी बाधाएं, रुकावटें इस रिश्ते में दे रहा है, और जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें, ताकि धीरे धीरे करके ये अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके और भाग्य आपका जो साथ देने आ रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी माइंड गेम के, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे भावनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग ले। और इस जो समय अब आपका अच्छा आ रहा है, यूनिवर्सिटी जो आपको सही समय सही वक्त दे रहे हैं, तो उसको आप यूटिलाइज़ करें, अच्छे कामों में लगाएं। कोई इसमें एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी गैमलिंग, प्लेइंग कार्ड्स, एनवायरनमेंट को जो जो चीज़ें दूषित करती हैं, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, ओवर स्ट्रेस, उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आप इसमें बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो इसमें एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है, एक अच्छा ये रिश्ता फिर से जा सकता है। लेकिन उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ केसेस में ये कर सकते हैं और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता पनौती बन गया है, बोझ बन गया है। तो यूनिवर्सिटी जो एक नई अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, नया मौका आप दे रहे हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें
और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए रिश्ते की तरफ भी आप रुझान कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में आप नए रिश्ते की तरफ जाने वाले हैं, जा सकते हैं, और कुछ केसेस में अगर आप उसी रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो पहले आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में कनौती दे रहे हैं, जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रहे हैं। उन चीज़ों को छोड़िए और उसी के बाद इस रिश्ते में वापस आइए। और अगर आप इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते तो इससे आप डाइवोर्स करें, इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करें और नए रिश्ते की तरफ जो आगे बढ़े। जो आपका समय है फिर अभी ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, जो भी आपको ठीक लगे वो आप इसमें कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में सहयोग देता है, खुशी देता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।